हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एनएसके लर्नर। आई एम रुपेश। अगर आप सीटीईटी सितंबर 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में हम सीटीईटी सितंबर 2026 परीक्षा में जो क्वेश्चन है वो हल करने वाले हैं। ये प्रश्न पिछले वर्षों की प्रश्न पत्रिका, परीक्षा के पैटर्न और महत्वपूर्ण अवधारणाओं के आधार पर तैयार किए गए हैं। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें और हर प्रश्न का उत्तर पहले स्वयं सोचें और उसका आंसर देने की कोशिश करें। अगर आप वीडियो को पसंद आए आपको ये वीडियो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है? गतिशील शिक्षा में बच्चों को किस तरह से देखा जाता है? गतिशील शिक्षा में बच्चों को किस तरह देखा जाता है? तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, ज्ञानवर्धक और अर्थ की रचना करने वाले इस रूप में देखा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहता है? छात्रों के लिए कक्षा में प्रतिक्रिया सबसे अधिक प्रभावी होती है जब। इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर सेकंड आंसर सही आ जाएगा। यह सीखने की गतिविधि के दौरान और पश्चाताप भी होता है। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कहता है? विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन को विकसित करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो क्या करना चाहिए शिक्षक को? इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, ऐसे सवाल देने चाहिए जिनमें निष्कर्ष और व्याख्याएं शामिल होती है। ऐसे सवाल विद्यार्थियों को देने चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर थर्ड इसका सही आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर फोर। क्वेश्चन नंबर फोर क्या कहता है? इसमें तुमको अभिकथन और कारण दिया है। अभिकथन क्या कहता है देखिए, अभिकथन कहता है शिक्षक को विद्यार्थियों के बीच बहस, चर्चा और सहयोग को प्रोत्साहित करना चाहिए। ये बात सही है, शिक्षक को विद्यार्थियों के बीच जो होने वाली बहस है, चर्चा है, सहयोग को प्रोत्साहित करना चाहिए। तो ये बात अभिकथन सही है। उसका कारण क्या दिया है? ज्ञान उत्पादन एक निष्क्रिय प्रक्रिया है। तो ज्ञान उत्पादन एक निष्क्रिय नहीं सक्रिय प्रक्रिया है, एक्टिव रहती है। तो कारण उसका गलत है। इसका ऑप्शन नंबर थर्ड सही आंसर आ जाएगा। ए सही और आर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर फाइव। क्वेश्चन नंबर फाइव में अभिकथन और कारण दिया है। क्वेश्चन नंबर फाइव क्या कहता है? स्कूलों को उस ढांचे के भीतर कार्य करने चाहिए जो तैयारी, उत्पादन, उत्पाद और सीखने की परिणामों का आकलन करते हैं। ठीक है, तो ये जो बात है ये गलत है। नेक्स्ट क्या दिया है? इसका कारण क्या दिया है? सीखना पक्के तौर पर अनुक्रमिक और पदानुक्रमित है। ये बात भी गलत है। दोनों ही बातें गलत है। ऑप्शन नंबर फोर इसका सही आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर सिक्स। क्वेश्चन नंबर सिक्स क्या कहता है? रचनावादी शिक्षण विद्यार्थियों को डैश अधिगम की ओर ले जाता है। रचनावादी शिक्षण विद्यार्थियों को डैश अधिगम की ओर ले जाता है। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, खोज आधारित, डिस्कवरी। मीनिंगलेस नहीं आएगा, रोट लर्निंग नहीं आएंगी, रिसेप्टिव ये भी नहीं आएगा। तो खोज आधारित की ओर ले जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर सेवन। अभिकथन और कारण दिया है। अभिकथन क्या कहता है? शिक्षकों को विद्यार्थियों के बीच व्यक्तिगत भिन्नताओं का सम्मान करना चाहिए।
जो व्यक्तिगत भिन्नताएं होती है विद्यार्थियों में उनका सम्मान करना चाहिए, सही बात है। और सभी शिक्षणार्थियों की आवश्यकताओं के अनुसार अपने शिक्षण को समायोजित करना चाहिए, ये बात भी सही है। ये बात दोनों ही सही है, समायोजित करना चाहिए। कारण क्या दिया है इसका? शिक्षकों को विविध पृष्ठभूमि के शिक्षणार्थियों को पढ़ते समय उनके बीच सहयोग, समूह कार्य और बातचीत से बचना चाहिए। तो ये बात गलत है, बचना नहीं चाहिए। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। ये जो अभिकथन है ये सही है, लेकिन उसका कारण जो आर दिया है वो गलत है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इसका सही आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? किस अधिगम की रणनीति में बच्चों द्वारा दूसरों को सिखाना शामिल है जो उन्होंने सीखा है? ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4, पारस्परिक शिक्षण, रेसिप्रोकल टीचिंग। ये क्या होता है? इसमें बच्चे और शिक्षक एक दूसरे से बात करके लर्निंग करते हैं। ठीक है, इसमें शिक्षक भी एक्टिव रहता है और बच्चे भी एक्टिव रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, समावेशी कक्षाएं, इंक्लूसिव क्लासरूम इज, इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, अलग अलग भिन्नताओं के अनुसार विभेदित निर्देश दिए जाते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10, अभिकथन और कारण दिया है। अभिकथन क्या कहता है? शिक्षकों को बच्चों को प्रयोग के लिए बहुत सारे अवसर देने चाहिए। ठीक है, बच्चों के प्रयोग करने के लिए बहुत सारे अवसर देने चाहिए, ये बात सही है। और उदाहरणों और गैर उदाहरणों पर चर्चा करनी चाहिए, ये बात सही है। अभिकथन इसका सही है, चर्चा करनी चाहिए। कारण क्या दिया है इसका? बच्चों में गलत धारणाओं से निपटने का एक रचनात्मक तरीका विपरीत उदाहरण प्रदान करता है। तो ये जो बात है, ये बात भी सही है। जो इसका जो बच्चों में गलत धारणाओं से निपटने का एक रचनात्मक तरीका विपरीत उदाहरण प्रदान करता है, ये बात भी सही है। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ए और आर दोनों ही सही है, और ए जो है वो आर की सही व्याख्या करता है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में अभिकथन और कारण दिया है। अभिकथन क्या कहता है? अभिकथन कहता है विद्यालयी पाठ्यक्रम को विद्यार्थियों के सांस्कृतिक ज्ञान को उचित स्थान और मूल्य देने चाहिए, ये बात सही है। कारण क्या बताया है? विद्यार्थियों को उनकी सांस्कृतिक पहचान को बनाए रखने के लिए समर्थक समर्थन प्रदान करना सीखने की प्रक्रिया को सुगम बनाता है, ये बात भी सही है। और ये जो है वो आर की सही व्याख्या करता है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इसका सही आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है? व्याख्यान सीखने के समाज निर्माणवादी विचार इस बात को बखूबी करते हैं कि इस बात को बखूबी करते हैं। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4। शिक्षणार्थी जो विद्यार्थी रहते हैं वो सक्रिय रूप से ज्ञान का निर्माण करते हैं। ठीक है, विद्यार्थी जो रहते हैं वो सक्रिय रूप से ज्ञान का निर्माण करते हैं, निष्क्रिय रूप से नहीं करते, प्रभावी और दोहराव नहीं करते, मेमोराइजेशन नहीं होता उसमें। ठीक है, विद्यार्थी सक्रिय रूप से ज्ञान का निर्माण करते हैं, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित में से कौन सा कथन अधिगम के बारे में सही नहीं है? कौन सा कथन लर्निंग के बारे में सही नहीं है? तो कौन सा कथन इसमें से सही नहीं है? तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। ठीक है,
अधिगम एक प्रक्रिया नहीं, अपितु एक उत्पादन है। ये बात सही नहीं है, ठीक है। लर्निंग एज अ प्रोडक्ट रेदर देन द प्रोसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? विद्यार्थियों जो पहले से जानते हैं विद्यार्थी जो पहले से जानते हैं उसके आधार पर अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं। ये बात सही है। जो विद्यार्थियों को पहले से बातें नॉलेज होता है उसके आधार पर वो नया ज्ञान निर्माण करते हैं। कारण क्या दिया है? पैटर्न ढूंढना और पिछले ज्ञान के साथ जुड़ाव बनाने के शिक्षणार्थियों को जानकारी को सार्थक रूप से संसाधित करने में मदद मिलती है। ये बात भी सही है। दोनों ही बात सही है और ये जो है ए की आर सही व्याख्या करता है, तो ऑप्शन नंबर थर्ड इसका सही आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन समावेशिक शिक्षा के बारे में सही नहीं है? इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में कौन सा सही नहीं है पूछा है, ठीक है। तो कौन सा सही नहीं है? इसका ऑप्शन नंबर सेकंड आ जाएगा। ये जो है वो सही नहीं। निश्चित पाठ्यचर्या और मानक मूल्यांकन के आसपास ही एक समय शिक्षा का केंद्र होता है, ये बात गलत है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 16। निम्नलिखित में से कौन सा कारक समस्या समाधान को बढ़ावा देता है? निम्नलिखित में से कौन सा जो कारक है, जो फैक्टर है, वो समस्या समाधान को बढ़ावा देता है? तो निष्क्रिय अनुकरण ये बढ़ावा नहीं देता, प्रतिक्रिया सेट ये भी बढ़ावा नहीं देता, इसको बढ़ावा देगा अपसारी चिंतन, डाइवर्जेंट थिंकिंग इसको बढ़ावा देगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इसका सही आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा प्रगतिशील शिक्षा, प्रोग्रेसिव एजुकेशन का एक महत्वपूर्ण क्या प्रमुख सिद्धांत है? तो कौन सा वो महत्वपूर्ण सिद्धांत है? तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही आंसर आ जाएगा। सीखना प्रामाणिक कार्यों पर आधारित होना चाहिए। जो आपकी लर्निंग रहती है वो जो है प्रामाणिक कार्यों पर आधारित होनी चाहिए। ये एक प्रमुख इसका प्रगति शिक्षा का एक सिद्धांत है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है। विद्यार्थियों के बीच व्यक्तिगत भिन्नताओं को विद्यार्थियों के बीच व्यक्तिगत भिन्नताओं को संशोधित करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? शिक्षणार्थियों के बीच व्यक्तिगत भिन्नताओं को संबोधित करने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए, ठीक है। तो क्या करना चाहिए एक शिक्षक को? तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। विभिन्नताओं को मानव विविधता की प्रत्यक्ष विश्लेषणता के रूप में मानना चाहिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर थर्ड इसका सही आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। एक प्रगतिशील कक्षा में आकलन डैश होता है। एक प्रगतिशील कक्षा जो प्रोग्रेसिव क्लासरूम होती है उसमें असेसमेंट यानी कि आकलन डैश होता है। क्या होता है? वो डायनेमिक होता है, यानी कि गतिशील होता है। वस्तुनिष्ठ नहीं होता, योगात्मक नहीं होता, मानव संदर्भित नहीं होता, वो होता है गतिशील होता है, डायनेमिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन एक समावेशिक कक्षा का उदाहरण नहीं है? जो नीचे आपको जो उदाहरण दिए उसमें से कौन सा समावेशिक कक्षा का उदाहरण नहीं है, ये पूछा है, ठीक है। विभिन्न दृष्टिकोणों को समावेश ये होता है समावेशिक कक्षा में। उचित समायोजन का पालन ये भी होता है। विभेदित निर्देश देना, ठीक है।
ये भी होता है। और प्रतिस्पर्धी जो कंपटीशन होता है ये गलत है, ठीक है, तो ये इसका उदाहरण नहीं है। प्रतिस्पर्धी लोकाचार को प्रोत्साहित करना ये उसका उदाहरण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रगतिशील कक्षा में शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है। तो कौन सा शिक्षक, तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। शिक्षक बच्चों को प्रयोग करने के लिए विविध सामग्री प्रदान करता है और आवश्यकता पड़ने पर आलंबन यानी कि स्कैप फोल्डिंग प्रदान करता है। स्कैप फोल्डिंग यानी कि जो उनको गाइडेंस रहती है, जो उनको टेम्पररी सपोर्ट और गाइडेंस देने का काम भी शिक्षक करता है। तो ये इसका अच्छा वर्णन, सबसे अच्छा वर्णन है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका सही आंसर आ जाएगा। तो ऐसे हमने आज सीडीपी के 21 क्वेश्चन देखे जो आपको एग्जाम में हेल्प करेंगे। अगर आज का सीडीपी संभाव्य प्रश्नों का यह सेशन आपके लिए उपयोगी रहा तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही सीटीईटी और सभी टीचिंग एग्जाम के बेहतरीन तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।